नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात उत्तर प्रदेश की। जिस तरह से यूपी चुनाव में निजी हमलों का दौर शुरू हुआ है, उससे यूपी चुनाव की लड़ाई में विवादों का बढ़ना तय माना जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य के ताजा बयान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरठ में आज अमित शाह ने अपने बयानों में एक साथ अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तीखा हमला किया। अमित शाह ने कहा कि दोनों शहजादे यूपी का विकास नहीं कर सकते। एक ने देश को लूटा तो दूसरे ने सूबे को, और अब ये मिलकर यूपी को लूटने जा रहे हैं। उधर यूपी के बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निजी हमला करते हुए कहा कि जो अपने पिता का नहीं हो सकता वो जनता का क्या होगा। हालांकि कांग्रेस ने जबरदस्त पलटवार करते कहा है कि देश को लूटने का सबूत है तो सरकार आपकी है, पकड़कर फांसी पर चढ़ा दे। इसी पर हमारा आज का सवाल, अखिलेश पर निजी हमले करने से क्या बीजेपी को फायदा होगा, और क्या यूपी चुनाव अखिलेश बनाम मोदी बनाया जा रहा है? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए कि क्या कहा अमित शाह ने, केशव प्रसाद मौर्य ने और कांग्रेस। और चर्चा करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा स्टूडियो में ही मौजूद हैं। सुधींद्र भदौरिया बीएसपी के वरिष्ठ नेता और समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह मेरे साथ हैं। संबित, 2014 में निजी हमले किए गए नरेंद्र मोदी पर, वो प्रधानमंत्री बन गए। वही भूल तो नहीं कर रहे आप? निजी हमले कर रहे हैं लगातार अखिलेश यादव पर और राहुल गांधी पर। बिल्कुल नहीं। निजी हमले क्या होते हैं? देखिए, निजी हमला होता है जब मौत का सौदागर कहा जाता है। निजी हमला होता है जब जहर की खेती कही जाती है। निजी हमला होता है जब आपको कहा जाता है कि आपने इतने लोगों की हत्याएं कर दी। ये जो कहा गया कि दो शहजादे, ये निजी हमला नहीं है। ये एक फ्यूडलिस्टिक मेंटालिटी को दिखाता है कि आपके मन में जो राजशाही है। देखिए, विद ऑल कहने से वो शहजादे नहीं, देखिए विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, राहुल गांधी हो चाहे अखिलेश जी हो, ये दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं? अगर पहला दृष्टांत भी दोनों को देखने का मिलता है तो एक परिवार को राहुल जी रिप्रेजेंट करते हैं और एक परिवार को अखिलेश जी रिप्रेजेंट करते हैं। ये परिवारवाद का जमावड़ा है। तो स्वाभाविक रूप से इस विषय को अगर हम राजनीति में न रखें, परिवारवाद को लोकतंत्र में और एक तवज्जो दे रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं। अखिलेश पर हमले आपका सेंट्रल थीम हो गया है। 2014 में मोदी सेंट्रल थीम थे या विकास की बातें करते थे। आजकल आपको सारी पुरानी बातें याद आ गई। आपको राम मंदिर भी याद आ गया है, आपको अखिलेश की कारगुजारियां याद आ गई। आप कद नहीं बढ़ा रहे क्या? दरअसल मैं खाटी राजनीतिक बात कर रहा हूं। देखिए, आपने कहा कि राम मंदिर भी अब याद आ गया है और अखिलेश का कद बढ़ा रहे हैं। पहली बात तो आप देखिए, मैं आपको पिछली बार भी कह रहा था, सुबह आप टेलीविजन ऑन करिए तो पहला दृश्य होगा कि मायावती जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और उसमें आपको तीन ही शब्द सुनाई देगा, मुस्लिम वोट उधर ना दें। उसके बाद आपको अखिलेश जी या मुलायम जी कहीं दिखेंगे टीवी पे, वो बोल रहे हैं मुस्लिम इधर आ जाएं। ये सुबह से शाम तक उधर ना जाएं, इधर आ जाएं। नहीं, राम का एक जिक्र आ गया। बीजेपी में किसी बात की झिझक है क्या? थोड़ी घबराहट होने लग गई कि राहुल और अखिलेश साथ आ गए कि अब अखिलेश अखिलेश अखिलेश, राहुल राहुल राहुल। ये तो कभी नहीं किया आपने। देखिए, अध्यक्ष जी ने पहले, जब ये चुनाव की प्रक्रिया आज से 6 महीने पहले की थी, उनसे पूछा गया था कि किसके साथ आपकी लड़ाई है, तो उन्होंने बीएसपी को तो दरकिनार कर दिया था। उन्होंने कहा नहीं, वो तो आपकी रणनीति है, उस पर आगे बात। समाजवादी पार्टी से ही हमारी लड़ाई है। अब तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कह दिया कि यह भी किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं है, हम उससे आगे। ये अखिलेश बनाम मोदी है यूपी की लड़ाई, आप मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विकास बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई है। विकास अभी राहुल और अखिलेश आगरा में रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी पर वो हमला कर रहे हैं। सुनते हैं। लड़ाई लड़ रहा हूं और फिर पूरा का पूरा काम हिंदुस्तान के 50 सबसे अमीर परिवारों के लिए करते हैं। आप नाम जानते हो, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर नाम आप जानते हो। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं। जब नोटबंदी हुई, आपको इन परिवारों में से लाइन में एक व्यक्ति दिखाई दिया था? जो लोग हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, हर प्रदेश में लाइन में लगे हुए थे, क्या वो चोर थे, भ्रष्ट थे? वो ईमानदार लोग थे, वो गरीब लोग थे। गरीब लोगों को, ईमानदार लोगों को लाइन में लगाया और पूरा
मोदी जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया, देश को कहा कि देखो आपको कष्ट हुआ, सबको लाइन में डाल दिया मैंने, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तीसरा सवाल, बजट में किसान के लिए, मजदूर के लिए, युवा के लिए कुछ किया नरेंद्र मोदी जी ने? मार्केटिंग की राजनीति होती है, झूठ की राजनीति होती है, विकास की बात नहीं होती है। यहाँ पे अखिलेश यादव जी और मैं, दो युवा उत्तर प्रदेश को आपके साथ बदलने के लिए खड़े हैं। और यहाँ ऐसी सरकार आएगी जो किसानों की होगी, गरीबों की होगी, मजदूरों की होगी, आप सबकी होगी। और ये सरकार उत्तर प्रदेश को बदलने का काम करेगी। और 5 साल बाद आप कहोगे कि हम अपने उत्तर प्रदेश को पहचान नहीं पा रहे हैं, ऐसा बदलाव आया है। अखिलेश जी ने पिछले सालों में अच्छा काम किया है, दिल से काम किया है। मगर अभी उत्तर प्रदेश को बदलने के लिए काम बाकी है, और वो काम हम दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश को बदल देंगे। थोड़ी सी मैं भाईचारे की बात करना चाहता हूं। जहां भी नरेंद्र मोदी जी जाते हैं, जहां भी बीजेपी के लोग जाते हैं, क्रोध फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। कांग्रेस पार्टी का काम, अखिलेश यादव जी का काम, मेरा काम उत्तर प्रदेश को एक साथ खड़े करने का काम है। हर धर्म के लोगों को, हर जात के लोगों को एक साथ करने का काम है, और ये काम हम करके दिखाएंगे। बीजेपी को, आरएसएस को उत्तर प्रदेश से भगा कर दिखाएंगे। बीएसपी की मैं बात नहीं करना चाहता हूं, वो मैदान में नहीं है, वो लड़ाई में नहीं है, तो उनकी बात करने की जरूरत नहीं है। आप सब यहां आए, हमारे साथ चले, इसके लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सवाल संबित पात्रा आपसे वही, हमला बीजेपी पर, आरएसएस पर, नरेंद्र मोदी पर हो रहा है। ये अखिलेश बनाम नरेंद्र मोदी हो गया है क्या चुनाव? बिल्कुल नहीं, मगर अभी राहुल गांधी बोले, थोड़ा सा राहुल जी में बोलने दीजिए। मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, वो देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण। 30 सेकंड में, बाकी मेरे दोनों मेहमान रुके। देखिए, उन्होंने कहा ऐसी सरकार आएगी जो गरीबों की होगी। मतलब ये जो सरकार थी ये गरीबों की नहीं है, जो आएगी भविष्य में वो होगी। 5 साल बाद आप कहेंगे कि यूपी को पहचान मिल गई है, मतलब 5 साल बाद कहेंगे। ये जो 5 साल गया उसका क्या, इसका पता नहीं। तीसरी बात, मैं अभी लास्ट में जब लोगों ने हाय हल्ला मचाया तो इन्होंने कहा अखिलेश जी ने अच्छा काम किया है 5 साल। अभी 15 दिन पहले ये कह रहे थे अखिलेश जी ने बुरा काम किया है। लड़ाई अखिलेश बनाम मोदी हो गई है कि नहीं? आप कह रहे हैं बीएसपी तो है नहीं मैदान में, वही बात राहुल गांधी कह रहे थे अभी। नहीं, हम तो शुरू से कह रहे हैं कि बीएसपी तो मैदान में नहीं है। हाँ। हमने शुरू से तो कहा मतलब लड़ाई समाजवादी से है, मतलब लड़ाई मोदी बनाम अखिलेश है। लड़ाई शुरू में समाजवादी पार्टी से ये कहने से घबराते क्यों है? नहीं, घबराहट किसको है? आप क्या घबराहट है क्या कि अखिलेश बाजी न मार जाए तो अखिलेश बनाम मोदी नहीं कहेंगे? मैं तो बड़ा स्पष्ट से कह रहा हूं, घबराहट किसको है? जिनको बैसाखी की जरूरत पड़ रही है, जो राहुल गांधी अपने नेता मान ही नहीं रहे अखिलेश जी को, उस राहुल गांधी के बैसाखी की आवश्यकता क्यों पड़ रही है अखिलेश जी को? घबराहट तो वही है ना। और राहुल जी जो चंद दिनों पहले कह रहे थे कि नहीं नहीं हम ही सब कुछ हैं, और ये 27 साल यूपी बेहाल, उनको साइकिल की कैरियर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है अपने कैरियर को बचाने के लिए? घबराहट कहां है? ये अखिलेश बनाम मोदी है लड़ाई? सीधा सवाल मेरा। यही बात अभी राहुल गांधी कह रहे थे कि बीएसपी तो मैदान में ही नहीं है। अभी रिस्पॉन्ड करेंगे सुधींद्र भदौरिया? सुधींद्र जी पहले बोलेंगे? नहीं नहीं, आप करिए, वो भी करेंगे रिस्पॉन्ड। आप करिए पहले। हमारे मुख्यमंत्री के सारे भाषण आप सुन लीजिए, वो केवल सकारात्मक है, वो अपने काम की बात कर रहे हैं। हाँ, यदि भाजपा या अन्य कोई पार्टी जो है सांप्रदायिक बातें करती है, गलत आंकड़े प्रस्तुत करती है,
व्यक्तिगत आरोप लगाती है, जैसे केशव प्रसाद मौर्य ने लगाया, एक बहुत ही निम्न स्तर का नहीं, आरोप में गलती क्या है? अध्यक्ष को शोभा नहीं देता, तो उसका जवाब हम नहीं, केशव प्रसाद मौर्य अगर ये कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने पिता से, जिसने पूरी पार्टी खड़ी की, उनके खिलाफ बगावत कर सकते हैं, तो इसमें गलत क्या है, ये समझाइए। जी, गलत यह है कि उन्होंने बगावत नहीं की, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के डेलीगेट्स और एमएलए और एमपीज ने बनाया। हाँ। वैसे केशव प्रसाद मौर्य की खुद की जिम्मेदारी है, उनकी खुद की भाषा है, वो प्रयोग कर सकते हैं, वो एजेंडा सेट नहीं करेंगे। एजेंडा हमने सेट कर दिया है, हमने काम किया है, हम काम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। हाँ, यदि कोई नकारात्मक बात करेगा तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। नहीं, क्या ये संदेश नहीं जाता? देखिए, वो भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो केशव प्रसाद मौर्य जाने, जूही सिंह जो भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन जो ये बात कह रहे हैं, क्या सूबे के लोगों में ये संदेश नहीं जाएगा, जो जी पिता से भी अलग हो सकता है बेटा, उस पर हम भरोसा क्यों करें? यही एक संदेश देने की कोशिश कर रही है दरअसल बीजेपी। अगर मैं बिना नाम लिए कहूं कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को छोड़ सकता है, तो उस पर कैसे पूरे भारत देश ने भरोसा किया बिना नाम लिए? क्योंकि कोई लोग मेरे सांसद और प्रधानमंत्री हैं और मैं अपनी मर्यादाओं को जानती हूं, तो इसलिए इस भाषा का प्रयोग ना हो तो अच्छा है। वैसे उनकी फितरत है, वो कर सकते हैं, उस पर हमें कोई इशू नहीं है। हम अपने काम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और उसी काम के बारे में बात करेंगे और जनादेश लेंगे। बाकी इन लोग का अहंकार है, ये सोचे कि कोई पार्टी बाहर है, कोई पार्टी से लड़ाई नहीं है, ये अकेले ही चुनाव लड़कर बना लेंगे, संसद में अपनी सरकार या विधानसभा में बैठेंगे, तो इस पे मुझे कुछ कहना नहीं है। एजेंडा इस पर आप छोड़ ही दीजिए, दोनों तरफ से हो रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन सुधींद्र भदौरिया, ये मिलीजुली कबड्डी हो रही है क्या? आरोप तो ये लगते थे कि बीजेपी और हाथी में किसी तरह की सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है, पर यहां तो दोनों तरफ से, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है हमारी लड़ाई तो समाजवादी पार्टी से, अखिलेश से है, थी अब नहीं, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन कह रहा है हमारी लड़ाई तो बीजेपी से है, बसपा तो कोई कहीं है ही नहीं। ये क्या राजनीति हो रही है? ये वो राजनीति हो रही है जिसको आप भी कर रहे हैं और मीडिया के कुछ और लोग भी कर रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज बतला दूं, आप लोगों ने जब दिल्ली प्रदेश का विधानसभा का चुनाव हो रहा था और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, तो आप ही लोग इसको कह रहे थे कि ये चुनाव 3 सीटें आएंगी, 4 सीटें आएंगी, पता नहीं आएंगी भी कि नहीं आएंगी। ये लड़ाई शीला दीक्षित बनाम जो विकास की सबसे बड़ी आप लोगों की निगाह में बनाम बीजेपी की हो रही है, और उसमें नहीं हम आपके भी करते हैं और सब लोगों के करते हैं। आप किस तरह से इस डिबेट को कंडक्ट कर रहे हैं उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए, सवाल पूछ रहा हूँ। देखिए, मैं आपको नहीं मैं अपनी बात कहूंगा। नहीं, आरोप नहीं लगाएंगे, आपके पास बिना किसी तथ्य के आरोप नहीं दे रहा हूं। आप नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं एक एजेंडा जो कोशिश कर रहे हैं लोग उसके बारे में आपसे बीजेपी और समाजवादी से जुड़ा सवाल उत्तर प्रदेश का चुनाव, वहां के लोग उस पे कसौटी। मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या वजह है सुधींद्र भदौरिया कि बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन हो, दोनों आपको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं? मेरी तरफ से तो आप दे सकते हैं, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आप देना चाहें मेरी तरफ से दे सकते हैं, पर मुझे अगर आजादी है तो तभी तो बुलाया, आजादी है तो मुझे बोलने दीजिए। बिल्कुल, तभी बुलाया। मैं चाहता हूं उत्तर प्रदेश के लोग तो अगर न बुलाते, आप कोई मेहरबानी की जरूरत नहीं थी। मैं अपना जवाब अपने तरीके से देना चाहूंगा। हाँ। मैं ये कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की जो देश में सरकार है और उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, दोनों को कसौटियों पे कसेंगे, देखेंगे कि इन्होंने अपने वादे पूरे किए कि नहीं किए। और मैं आपको बतला दूं, आज ही बहन मायावती जी की रैली थी आगरा से मुश्किल से 100 किलोमीटर की दूरी पर, जहां 1 लाख से ज्यादा लोग थे, जहां 10,000 लोग थे, उसको 10 मिनट दिखाया। आपने इतना भी नहीं उचित समझा कि उनकी रैली के बारे में एटा में जो थी आगरा से 100 किलोमीटर की दूरी पर 10 गुना ज्यादा भीड़ को
10 सेकंड भी सुधीर दिखाते हैं, भदौरिया, इससे ये पता चलता है जो कि आप बहन आरोप मायावती लगा जी रहे ने हैं, मैं कहा आपको कि पलट कर हम बता दूं। किसानों का 1 लाख सुधीर तक भदौरिया, का कर्जा माफ खिसियाहट करेंगे। में थोड़ा सुनने का हम मादा भी सच्चर- रखिए, सच्चर खिसियाइए कमेटी- मत, मैं थोड़ा सुनने का नहीं, मादा मैं भी जानता रखिए। हूं। ना। हमने लखनऊ में सुनिए, नहीं, मैं अपनी सुनिए, बात में खत्म कर- सुनिए, ऐसे नहीं चलेगा। एक तरफ वन वे ट्रैफिक नहीं चलता, आपने जो किया हो, वन वे ट्रैफिक मैं नहीं आज की चलता बात सर, कर रहा हूं। वन वे आपने ट्रैफिक 10 नहीं मिनट चलता, के लिए बहन वन मायावती वे जी ट्रैफिक के नहीं बारे चलता में एक सर, शब्द नहीं कहा। वन वे ट्रैफिक आपने- नहीं चलता सर। नहीं, हमने यूपी में मंथन कार्यक्रम किया, हमने नहीं सुनने का मादा रखिए, हिम्मत रखिए। नहीं, ये नहीं, ये प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स मत दिखाइए यहाँ पर, ये प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स मत दिखाइए। हमने यूपी में मंथन किया, मंथन कार्यक्रम किया लखनऊ में, बाकायदा सुश्री मायावती को हमने बुलाया, वहां पर वो नहीं आई। आपके महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को बुलाया, उन्होंने वक्त दिया, उन्होंने हाँ की, उसके बाद वो पलट गए। खिसियाइए मत, हकीकत है ये। और फिर कहते हैं मीडिया कवरेज नहीं करता है। आप क्यों नहीं आने को तैयार होते? हमने बहन मायावती को बुलाया, सतीश चंद्र मिश्रा ने हाँ की, और उसके बाद पलट गए। मैं उनके लिए बाकायदा 1 घंटे का प्रोग्राम रखा हमने, बोलते रहिए, 1-to-1 रखा। आप बोलते रहिए, मैं ये कह रहा हूं, आप बोलते रहिए, हम सच देखिए। आपने मुझे बुलाया, मुझे अपनी बात कहने नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप आरोप लगाएंगे, आप कहेंगे इतना आप हमें एडिटोरियल पॉलिसी सिखाने लगेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं कल तक तो आप कहते थे मीडिया वालों के हमारे वोटर तो अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते। क्या बोले? अब किस बात की खिसियाहट आने लगी? अब खिसियाहट क्यों आने लगी? अब क्यों समझ में आने लगा? बनते हैं आप, चौथा स्तंभ बनते हैं, तो हम चौथा स्तंभ हैं, सिखा रहे हैं, और गर्व है इस बात पे, चौथा स्तंभ बनते हैं हमको, और गर्व है इस बात पे, और पूरे निष्पक्ष हैं हम। पूछिए अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष से बुलाया कि नहीं हमने यूपी लोकतंत्र के लिए वहां पर अखिलेश यादव आते हैं, बहन मायावती नहीं आती। तबीयत खराब हो जाएगी, शांत हो जाइए। हमने वहां पर आपके महासचिव को बुलाया कि नहीं बुलाया? आप नहीं आते हैं, मैं 19 उसके बाद आरोप लगाते हैं। रहा हूं, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। नहीं, हमें भी आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। ये प्रोसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है, ये कोरी खिसियाहट है आपकी, कोरी खिसियाहट है ये आपकी। नहीं, आप मुझे उत्तर नहीं देने दे रहे हैं। भदौरिया साहब, नहीं देने दे रहे हैं। साहब देखिए, ये आप बोलिए। देखिए संदीप जी, भदौरिया साहब एक सीनियर व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी जिस प्रकार का अभी हमने उनको देखा फ्रस्ट्रेटेड होते हुए, कहीं ना कहीं वो ग्राउंड को भांप रहे हैं शायद, इसीलिए इस प्रकार का, वरना वो कभी ऐसे करते नहीं है, आज ऐसे कर रहे हैं। मुझे लगता है शायद ग्राउंड की रियलिटीज को वो जान रहे हैं। भदौरिया साहब शांत हो जाइए। देखिए भदौरिया साहब, आप बड़े हैं, हम सब आपका सम्मान करते हैं। पूरा नहीं कहने दिया भदौरिया साहब, आपने मुझे अपनी बात, मैं कह रहा हूँ, ये तो संदीप जी कहीं नहीं रहे हैं, ये गलत बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इस देश में, हम लोग उत्तर प्रदेश में इस सरकार ने तो जब आपको ससम्मान बुलाते हैं, सच्चर कमेटी के जब आपको ससम्मान बुलाते हैं, आते क्यों नहीं? और उसके बाद हम पर ये लानत मलानत बरसाते हैं कि नहीं बीएसपी को मीडिया दिखाता नहीं। हम आपके सामने बैठे तो हैं, बैठे तो हैं, आपके मेरे सवाल का जवाब नहीं देखिए, आपके कहने या न कहने से नहीं होगा। हम बैठे हैं आपके सामने, जवाब दे रहे हैं, लखनऊ में बैठे हैं हम आपके सामने। आप पूछिए कितनी दफा हमने न्योता भेजा, कितनी दफा रिक्वेस्ट की, कितनी बारी हमारे सीनियर लोग, हमारे एडिटर्स तक गए कि आइए हमारे प्रोग्राम में शिरकत कीजिए। टीवी में तो दूर जनता के बीच ही नहीं आ रही है मायावती जी। महासचिव आकर लीजिए, कहते हैं 1 घंटे आऊंगा, फिर नहीं आते। आज विधायक मैं पैसा आपके कलेक्शन करना उत्तर दे होगा रहा ना, हूं, तो टिकट देना था ना, इसलिए नहीं आई। मैं आपका उत्तर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं टिकट चल रहा है, तो पैसा कलेक्शन करना होता है ना, तो शायद उसमें नहीं आ पाई होगी, टाइम नहीं होगा। 1 लाख रुपए तक का ये बहन मायावती जी ने घोषणा होना की नहीं है। था। हम थोड़े 1-2 ब्रॉडर पॉइंट्स मिस कर गए आज की बहस में, लेकिन ऐसा नहीं है सुधींद्र भदौरिया साहब। मीडिया, हम तो मैसेंजर्स हैं, संदेशवाहक हैं, जो हमारे पास आएगा और हम लगातार सबको बराबर का मौका देने की पूरी कोशिश करते हैं। शायद ये थोड़ा आप खिसियाहट में हम पर आरोप लगा गए, फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जूही सिंह आपका भी, और संबित पात्रा आपका भी। आज सबसे बड़ा सवाल में बस इतना ही। नमस्कार।